हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरकेस मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है रणदीप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमिनल। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले आपको एक पॉलिनॉमिनल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये कैसा पॉलिनॉमिनल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितना है 2। अभी हमको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, -8 और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -8 कितना हो जाएगा, -8। हमको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन में -8 आए और प्लस माइनस करने पर -2 आए। तो हम क्या करेंगे, -4 में +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -8, और -4 में +2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2। अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x + 2x एंड -8। -8 एज इट इज। इन 2 टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, इन 2 टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे। सबसे पहले x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ से x कॉमन हो गया, क्या बच गया, -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x, और इधर कितना हो जाएगा, -4। अब हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, x -4। फर्स्ट फैक्टर x -4 हो जाएगा एंड सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अगर हमें इसमें से जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, x -4 = 0 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, +4। ये माइनस का है, RHS में जाके प्लस का हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2, उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा फर्स्ट जीरो होगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा। ये हमारा सेकेंड जीरो होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। सबसे पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा। क्या रिलेशन होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितना है, +4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। ओके अभी यहाँ पे -b, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a1 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, माइनस एज इट इज -2। एंड a की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, +4 -2 कितना हो जाएगा, +2, -2 कितना हो जाएगा, +2। ये क्या निकाला हमने, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोस। अभी सेकंड निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, +4 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 एंड C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो C की वैल्यू है हमारे पास -8 एंड A की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, A की वैल्यू है 1। 8 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो क्या हो जाएगा, -8, और -8 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, -8। ये रिलेशन किसके बीच में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस टाइप से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल का सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा +4 -2 आया है, एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या आया है, सम ऑफ द जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके सामने ये है। अभी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या दिया गया है, हमको एक पॉलिनॉमिनल जो कि कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल, क्योंकि यहाँ पे s की हाईएस्ट पावर 2 है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक्स करते हैं, जब मिडिल टर्म को ब्रेक करना रहता है, इसको स्प्लिट करना रहता है, तो बच्चे मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ 1 को देखते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x⁻2 का s⁻2 का कोफिशिएंट कितना है 4 और यहाँ क्या है 1, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4। हमको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 4 एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाए हमारा +4। क्या होंगे मिडिल टर्म्स, तो देखो जब हम -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +4, और -2 प्लस -2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस के 4 आ जाएंगे। यहाँ पे हम 4s को एज इट इज लिख देंगे, 4s का स्क्वायर, -4s को हम कैसे लिखेंगे, -2s एंड -2s, 1 को एज इट इज लिख देंगे +1।
अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 4 है, 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ एस है तो एक एस कॉमन निकल जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2s। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन निकल गया है, 4 में से 2 कॉमन निकलेगा 2, एस स्क्वायर में से एस कॉमन निकल गया, क्या बच जाएगा एस माइनस, यहाँ 2s तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस। अब आप देखेंगे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो 2s क्या हो जाएगा प्लस का 2s, और ये +1 है ये क्या हो जाएगा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने -1 को कॉमन लिया है। हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1, ये फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अभी हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 2s माइनस 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इस साइड जाके +1 हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये हमारा फर्स्ट जीरो आ गया। इसी टाइप से हम सेकंड जीरो निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाके +1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये दो जो जीरो थे हमने फाइंड आउट कर लिए, इसको हम क्या मानेंगे, ये अल्फा है और ये क्या है हमारा बीटा। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आप देखेंगे कि अगर ये इक्वेशन लिख दें हम 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका कंपेयर अगर हम as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगा +1। रिलेशन क्या होते हैं, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो इट मींस अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, यहाँ पे क्या रख देंगे आप 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1/2, क्या रख देंगे +1/2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास +4। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 इक्वल टू -4, -4 क्या हो जाएगा +4/2, 1 + 1 करेंगे 2/2, इधर 4/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करेंगे ये भी 1 और ये भी 1। हमारा रिलेशन कैसे आया, ये हमारा रिलेशन हो गया सम ऑफ द जीरोस। अभी हम नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहीं पे कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, मल्टीप्लीकेशन क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 एंड a की वैल्यू कितनी है आपके पास +4। आप देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इसके साथ ही क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x² -3 -7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे 6x², फिर उसके बाद x वाला टर्म लिखेंगे -7x -3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 6 एंड ये c क्या है -3। हम क्या करेंगे 6 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा -18। हमको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन में कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या होना चाहिए -7 होना चाहिए। क्या करेंगे -9 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -18, -9 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -7। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 6x² एज इट इज लिखेंगे, 7x को क्या लिखेंगे -9x + 2x -3 एज इट इज लिख देंगे। इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इसके बाद ये दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 6 है 9 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x² है, x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, 2x² है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा। -3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में x को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। प्लस इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 3। अब हमारे प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा 2x - 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 3x + 1।
3x प्लस 1। अब हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हमको इनको कैसे रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट जीरो। सेकंड जीरो क्या रहेगा, हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे ये 1 क्या है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा -1 के अपॉन में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकंड जीरो। इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा। सबसे पहले देखेंगे आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। इसका कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए, जो क्या है हमारे फर्स्ट जीरो है 3/2 एंड सेकंड जीरो है -1/3। अब रिलेशन क्या होगा आपको पता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये अल्फा की वैल्यू है 3/2, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। -1/3 इक्वल टू माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 7, ये माइनस और b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या है हमारा 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या हो गया रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोस। सेकंड करेंगे हम रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2, कितना है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है -1/3, -1/3 एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 6। 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे क्या हो जाएगा -3। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू -3/6। ये क्या हो जाएगा रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है -4u² प्लस 8। आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमिनल में आपको 2 टर्म्स ही दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमिनल कैसा पॉलिनोमिनल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल, क्योंकि यहाँ u की हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत इजी है, ये कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हमको पता है कि 4 के टेबल में 8 आता है। सबसे पहले 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ u² है, यहाँ पे u है, तो एक u कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4u कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा u, यहाँ से हमने u कॉमन ले लिया है और 4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 2। आप देखेंगे आपके दो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए हैं 4u एंड u प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अभी हमको जीरोस चाहिए तो 4u इक्वल टू 0 करेंगे, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट जीरो। सेकंड क्या करेंगे हम u प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा सेकंड जीरो। इसको हम क्या ले लेंगे अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। अब आप देखेंगे जैसे आपको ये इक्वेशन दी है जिसमें 2 टर्म्स हैं, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 4u² प्लस 8u। इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन au² प्लस bu प्लस c से करेंगे। तो आप देखेंगे a की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, कितना हो जाएगा a इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास प्लस का 8 एंड c इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 0 मान सकते हैं। c की वैल्यू क्या हो जाएगी
जीरो। अभी हमको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमको पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है आपके पास जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस एज इट इज लिखेंगे, और बी का वैल्यू क्या है आपके पास 8 और ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 0 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोस। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो, हम जीरो रख देंगे, मल्टीप्लीकेशन में बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो, ए की वैल्यू क्या है 4। आप देखेंगे किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लीकेशन होता है तो जीरो हो जाता है, किसी भी नंबर को अगर जीरो मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो भी वो जीरो हो जाता है। तो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ देखेंगे इस पॉलिनोमिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल में टू टर्म्स है, इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे। टी के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 15, 15 उधर चले जाएगा, और हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 15। ये अंडर रूट में यहाँ पे टी की पावर 2 है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 15। हमारे टी की दो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15, जिसको हम फर्स्ट जीरो मान लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, जो कि हमारा सेकंड जीरो होगा, जो क्या हो जाएगा हमारा बीटा। यहाँ पे हमने दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिए, क्या किया है दोनों जीरोस को अंडर रूट में लिख के और प्लस माइनस में आया है, तो ये हमने यहाँ से इसके दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका कंपेयर किससे करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड b यहाँ पे t वाला टर्म नहीं दिया है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस के 15। a b c यानी दो तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस अंडर रूट 15, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट 15, तो हम क्या करेंगे माइनस अंडर रूट 15 लिख देंगे, b की वैल्यू है 0 एंड a की वैल्यू है 1, प्लस के अंडर रूट 15, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, और 1 0 को कौन डिवाइड कर रहा है 1 डिवाइड कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, प्लस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15 ये हो जाएंगे 0। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरो। सेकंड निकालेंगे रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 लिखेंगे हम यहाँ पे, एंड बीटा क्या है हमारा माइनस अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस के 15, सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1। देखिए आप अंडर रूट प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 दोनों सेम नंबर है जो कि अंडर रूट में है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 15। माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 15। ये आपका क्या आ गया रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट 6 पार्ट करेंगे आगे। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 4, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल है। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में होगा, क्या आ जाएगा हमारा 3 4 जा 12 एंड माइनस का 12 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन में माइनस 12 रहे लेकिन प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आए। देखो अगर हम
सॉरी 3 एंड -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 एंड प्लस का 3 -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे x² 3x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे +3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4x। 3x प्लस का 4x माइनस का क्या बच जाएगा माइनस का x, -4 एज इट इज लिख देंगे, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा x² है तो एक x बच जाएगा, प्लस 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 1। यहाँ पे माइनस है माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4 है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 4x। हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 4 कॉमन लिया हुआ है। हमारे दो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे x + 1 और 3x - 4। अगर हमें जीरो निकालना है, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल लिखेंगे। x + 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और सेकंड क्या है 3x - 4 = 0, 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x = 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 4/3। हमारे ये दो जीरोस आ गए। फर्स्ट जीरो हमारा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू है -1 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4/3। यहाँ तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हो गए। अब हम रिलेशन निकालेंगे, हमें क्या पता है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे 3x² -x - 4 को एक पॉलिनॉमिनल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी -4। अभी रिलेशन निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है -b/a -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/3 इक्वल टू माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, -3 प्लस 4/3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1/3 -3 प्लस का 4 क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या आ जाएगा रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, क्या होता है अल्फा बीटा। फॉर्मूला क्या है c/a। अल्फा की वैल्यू है आपके पास -1 लिखेंगे यहाँ पे -1 एंड बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 4/3। क्या लिख देंगे यहाँ पे 4/3 एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास -4, a की वैल्यू क्या है 3/3। -1 का मल्टीप्लाई 4/3 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। ये क्या आ जाएगा रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमको ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 1/4 एंड -1। ये क्या है, हमको फर्स्ट नंबर जो ये दिया है 1/4, ये क्या है सम ऑफ द जीरोस। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको कितना दिया हुआ है -1। हम इन नंबर से क्या बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसका डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सबसे पहले x² को एज इट इज रख देंगे। x² सम ऑफ द जीरोस कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, x साथ में एज इट इज अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0। आप देखेंगे इनके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 1 है। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई x² में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 4 था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x
और ये प्लस माइनस माइनस और 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या है आपके 0। यहाँ 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो कि पार्ट 1 का आंसर भी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। सेकंड पार्ट में आपको सम क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2। क्या है, अंडर रूट 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा क्या है आपके पास 1/3 आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ओके, अब हमको क्या बनाना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लिखेंगे, एक्स एज इट इज प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप देखेंगे 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से फाइंड आउट की है। यही पार्ट 2 का आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 में आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से आपके पास अंडर रूट 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो क्या है आपके पास 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है आपके पास अंडर रूट 5। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द जीरोस के पहले माइनस का साइन होता है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ द जीरोस को हम क्या लिखेंगे 0, एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये 0 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा 0 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको इस 0 से मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 क्या है, हमारे सम ऑफ द जीरोस कितने हैं 1। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी 1 है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से बनी है। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट 5। क्या दिया हुआ है, -1/4 एंड +1/4। हमारा सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा हमें क्या गिवन है 1/4। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/4 एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम में कुछ नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 4 एलसीएम में आ गया, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा x, यहाँ पे भी 4 एलसीएम में आ गया +1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे क्या है, ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इसमें जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस x
+1 ये 4 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये क्या है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट क्या है 4 and 1। हमको सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है हमारे पास 1। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 4, फिर क्या लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारी को पार्ट 6 का आंसर भी है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर पॉलिनॉमिनल भी खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाकी सभी इस चैप्टर्स के बाकी सभी वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। ओके, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।